हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और एकदम फिट होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग शोज़ होते हैं उनके अंदर जजिंग का क्राइटेरिया किस तरह काम करता है। तो उससे पहले आपको प्री जजिंग और फाइनल्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली जो जजिंग क्राइटेरिया होता है वो इन दो स्टेप्स पे डिपेंड कर रहा होता है। जो भी बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स होते हैं वो दो दफ़ा जजेस के सामने आते हैं, एक दफ़ा प्री जजिंग के अंदर और एक दफ़ा फाइनल के अंदर, और दोनों के जो स्कोर होते हैं वो दोनों कंबाइन होके इन दी एंड उनकी पोजीशन जो है वो डिसाइड करते हैं कि कोई एथलीट फर्स्ट आया या सेकंड आया या जो भी उसकी पोजीशन आई है। तो प्री जजिंग में जो भी इन एथलीट होता है वो अपनी इंडिविजुअल रूटीन करता है, और प्री जजिंग के अंदर मोर देन 60% या 70% शो जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर जजेस की आंखों में जो अच्छे अच्छे एथलीट्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं, वो उनको बार बार कंपेयर करते हैं, और फाइनल्स के अंदर एक दफ़ा फिर से एथलीट सामने आते हैं। अगर कोई एथलीट बेहतर होकर सामने आता है तो फिर जजेस उसको बाकी एथलीट्स पे प्रेफर करते हैं, मगर काफ़ी हद तक जो जजिंग होती है वो पहले प्री जजिंग के अंदर ही ख़त्म हो गई होती है। तो जजिंग समझाने के लिए मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज़ कोई एक शो हो रहा है और उस शो के अंदर तीन एथलीट्स, एथलीट ए, एथलीट बी और एथलीट सी compete कर रहे हैं, और तीन जजेस का जो पैनल है वो सामने बैठ के उनको जज कर रहा है। तो अब जो एथलीट्स हैं वो जजेस के सामने दो दफ़ा आएंगे, एक दफ़ा प्री जजिंग में और एक दफ़ा फाइनल्स में। लेट्स से पहले प्री जजिंग होती है, तो प्री जजिंग में जब एथलीट सामने आते हैं जज के, ए बी और सी तीनों एथलीट सामने आते हैं और जज उनको कुछ नंबर्स असाइन करते हैं। अब ये नंबर्स देख, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जज वन ने एथलीट ए को 1 असाइन किया, एथलीट बी को 2 और एथलीट सी को 3 असाइन किया। अब ये कोई मार्क्स नहीं है कि 10 आउट ऑफ 1 आ गया, 10 आउट ऑफ 2। बेसिकली जजेस जो होते हैं वो एथलीट्स को प्लेसिंग असाइन करते हैं, यानी एथलीट ए जो है वो जज वन की नज़र में फर्स्ट है, एथलीट बी जज वन की नज़र में सेकंड है, और एथलीट सी जो है वो थर्ड आ रहा है। तो इस तरह जो होती है प्लेसिंग असाइन की जाती है जजेस की तरफ से एथलीट्स को, ना कि कोई मार्क्स। अब जज टू की बारी है। जज टू जब मार्क्स देता है तो लेट्स से वो मार्क्स दे देता है इस तरह के, एथलीट ए को वो सेकंड करता है, वो समझता है कि एथलीट बी जो है वो फर्स्ट है, उसकी बेहतर कंडीशनिंग या जो भी साइज़, जो भी उन जज टू की नज़र में जो चीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि कौन फर्स्ट है या कौन सेकंड है। और एथलीट सी को जज टू जो है वो थर्ड नंबर पे रखता है, क्योंकि उसकी नज़र में वो थर्ड प्लेसिंग पे आ रहा है। फिर जज थ्री की बारी आती है। जज थ्री जो है उसकी नज़र में एथलीट ए ज़्यादा बेहतर है, इसलिए वो उसको फर्स्ट असाइन कर देता है। एथलीट बी को वो सेकंड असाइन करता है, और एथलीट सी को वो थर्ड। यानी तीनों जजेस की नज़र में जो एथलीट सी है वो उसको थर्ड पे रखा जा रहा है, और एथलीट ए और एथलीट बी जो है उन दोनों में फ़र्क आ रहा है, किसी की नज़र में ए बेहतर है, किसी की नज़र में बी बेहतर है। तो ये तो हो गई प्री जजिंग। अब प्री जजिंग के बाद जो है वो स्कोर्स फाइनल होते हैं, तो टोटल इस तरह बन गया, एथलीट ए का स्कोर 4 बन गया, बी का 5 बन गया, सी का 9 बन गया। तो जिसका स्कोर सबसे कम होता है ना, वो उसकी प्लेसिंग सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पे इस तरह उल्टा हिसाब होता है। जैसे एथलीट ए का स्कोर 4 है तो वो उसकी प्लेसिंग फ़र्स्ट आ गई, एथलीट बी का स्कोर 5 है उसकी सेकंड, और एथलीट सी जो है 9 पॉइंट्स हैं तो वो थर्ड पोजीशन पे आया। अब इसके बाद होते हैं फाइनल्स। फाइनल्स में भी इसी तरह जजेस जो होते हैं वो पोजीशंस असाइन करते हैं एथलीट्स को, और फाइनल्स और प्री जजिंग दोनों के मार्क्स पर कंबाइन होके इनकी स्टैंडिंग्स बनती हैं कि भाई कौन सा एथलीट फर्स्ट है, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड है। अब फाइनल्स हुए, एथलीट्स दोबारा जज के सामने आए, तो फाइनल्स में जज वन ने नोट किया कि जो एथलीट बी है वो एथलीट ए से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो फाइनल्स में जज वन ने एथलीट बी को फर्स्ट कर दिया और एथलीट ए को सेकंड कर दिया, और एथलीट सी वैसे का वैसे ही उसको लगा तो इसलिए उसको थर्ड असाइन कर दिया। जज टू ने फाइनल्स में देखा कि एथलीट बी ज़्यादा बेहतर लग रहा है एथलीट ए से, तो इसलिए उसने भी उसको फर्स्ट कर दिया और एथलीट ए को सेकंड कर दिया। एथलीट सी वहीं का वहीं बेचारा वो थर्ड पे है। और जो जज थ्री था उसकी नज़र में जो एथलीट सी है
वो पहले से बेहतर होके आया है, इसलिए उसको उसने सेकंड कर दिया। और उसको एथलीट ए बाकी दोनों से ख़राब लगा, इसलिए उसने फाइनल्स के अंदर एथलीट ए जो था उसको थर्ड पोजीशन असाइन कर दी। तो ये हर जज का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसलिए जजेस का पैनल बैठता है, कोई एक जज डिसाइड नहीं करता, सारे जजेस बैठ के प्लेसिंग असाइन करते हैं और फिर बाद में उन सबको कंबाइन किया जाता है, तो फिर जाके कोई एक विनर हमारे सामने आता है। अब जब हम ये प्री जजिंग और फाइनल्स के स्कोर को हम ऐड अप करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे कम स्कोर किसका है, तो जिसका सबसे कम स्कोर आ रहा होता है वो हमारे पास विनर होता है। तो इस केस में एथलीट बी का सबसे कम स्कोर 8 बना है, दोनों प्री जजिंग और फाइनल्स को मिला के उसका स्कोर 8 बना है, तो वो फर्स्ट बन गया। जो एथलीट ए था जो कि प्री जजिंग में फ़र्स्ट आ रहा था, मगर फाइनल्स में उसकी जो कंडीशन थी बॉडी की वो ख़राब हो गई पहले से, तो इसलिए जजेस ने एथलीट ए को सेकंड कर दिया और एथलीट बी को, क्योंकि वो बेहतर लग रहा था पहले से और एथलीट ए से भी बेहतर लग रहा था, तो इसलिए एथलीट बी को ऊपर कर दिया और एथलीट ए को नीचे। तो इस बेस पे हमारा जो मार्क्स हैं वो ऐड अप हुए, प्री जजिंग और फाइनल दोनों के मार्क्स ऐड अप हुए। तो बी के 8 मार्क्स बने, एथलीट ए के 11 बने और एथलीट सी के 17 बने। तो जो हमारे बी थे उसका स्कोर सबसे कम था, 8 था, इसलिए वो फर्स्ट बन गया। एथलीट ए का स्कोर उससे ज़्यादा था, 11, और एथलीट सी का 17, तो इसलिए एथलीट सी जो है वो थर्ड बन गया और एथलीट ए हमारे पास सेकंड पोजीशन पे आया। अब रेफरेंस के लिए हम लोग एक स्कोर कार्ड देख लेते हैं। ये अभी अभी रिसेंटली लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है, जिसके अंदर टोनियो बर्टन ने फर्स्ट पोजीशन ली है और जस्टिन रॉड्रिगेज जो है वो सेकंड आए हैं। तो इसको हम लोग ज़रा कंपेयर करते हैं। अगर हम देखें प्री जजिंग के अंदर, तो टोनियो बर्टन के मार्क्स 4 हैं और जस्टिन रॉड्रिगेज के 5 हैं। तो बेसिकली इसके अंदर 3 जजेस का पैनल था। अब टोनियो बर्टन को 2 जजेस ने फ़र्स्ट कहा, यानी 2 जजेस की नज़र में वो फ़र्स्ट था, इसलिए 2 जजेस के 1-1 ऐड हुए और एक जज की नज़र में वो सेकंड था, तो इसलिए एक जज का 2 ऐड हुआ, तो 2 + 1 4 बन गए। तो इसलिए प्री जजिंग में टोनियो बर्टन के 4 मार्क्स थे, जबकि फाइनल्स में उनके स्ट्रेट 3 मार्क्स हैं, यानी कि तीनों जजेस की नज़र में वो सबसे बेहतर लग रहे थे और सब ने उनको फ़र्स्ट पोजीशन असाइन की, जिसकी वजह से उनके मार्क्स 3 बने और टोटल मार्क्स हो गए उनके 7 बन गए और 7 मार्क्स सबसे कम थे बाकी सबसे, तो इसलिए उनकी प्लेसिंग आ गई 1। अब अगर हम जस्टिन की बात करें तो उनके 5 मार्क्स थे, वो कैसे आए? उनको 2 जजेस ने सेकंड कंसीडर किया, यानी 2 जजेस की नज़र में वो सेकंड आ रहे थे और एक जज ने उनको फ़र्स्ट प्लेस किया, यानी एक जज की नज़र में वो बेहतर थे सबसे, इसलिए उन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन असाइन की उनकी। तो इसलिए इस तरह उनके 2 + 2 + 1 मार्क्स जब ऐड अप हुए तो वो हमारे पास 5 बन गए और फाइनल्स के अंदर उनके 6 थे, यानी कि तीनों जजेस की नज़र में वो सेकंड पोजीशन पे आ रहे थे। तो तीनों जजेस का 2 + 2 + 2 ऐड अप होने के बाद 6 बन गया और इन दोनों को जब हम लोगों ने प्लस किया तो वो 11 बन गया और 11 पॉइंट्स जो थे वो 7 से ज़्यादा थे, इसलिए वो फर्स्ट पे तो आ नहीं सकते थे, तो वो सेकंड पे आए थे, जबकि फ़र्स्ट पे हमारे पास टोनियो बर्टन आए थे जिनके 7 पॉइंट्स थे, तो इसलिए उनकी प्लेसिंग फ़र्स्ट आई थी। तो इस तरह जो है जजिंग का क्राइटेरिया काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कंसिडर कर सकते हैं वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।